मैं हूं जियाउल हसन और आज की वीडियो में हम एक फ्लाइट कंट्रोलर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा फ्लाइट कंट्रोलर को यूज किया है और उसे यूज करके बहुत सारा ड्रोन बनाया है, लेकिन आज के वीडियो में हम जिस फ्लाइट कंट्रोलर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही एडवांस है। सबसे पहले हम इस फ्लाइट कंट्रोलर को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमारा फ्लाइट कंट्रोलर कैसा है। इसके बाद हम इस फ्लाइट कंट्रोलर का रिव्यू करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। इस फ्लाइट कंट्रोलर का नेम है CUAV ऑटोपायलट V5 प्लस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑटो पायलट फ्लाइट कंट्रोलर को यूज किया होगा, लेकिन ये ऑटो पायलट फ्लाइट कंट्रोलर बहुत ही एडवांस है अदर ऑटो पायलट फ्लाइट कंट्रोलर से। इस फ्लाइट कंट्रोलर को स्पेशली डिजाइन किया गया है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। इस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के अनमाइंड एरियल व्हीकल्स को बना सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर में बहुत ही ज्यादा स्टेबल और रिलायबल सेंसर्स को यूज किया गया है। यह है इस फ्लाइट कंट्रोलर का कोर और इस कोर के अंदर हमें मिल जाता है STM32F765 प्रोसेसर। इसी के अंदर 5 सेंसर्स है, 3 IMU, 1 कंपास और 1 बैरोमीटर सेंसर। इस कोर को इस तरीके का डिजाइन किया गया है कि ये हमारे ड्रोन के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा जितना भी सेंसर्स है वो परफेक्टली वर्क करता है, जिससे हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर से मोर स्टेबिलिटी मिल पाता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर का कंप्लीट बॉडी एल्युमिनियम से डिजाइन किया गया है और ये हमारे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकता है, जिससे हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का सभी सेंसर्स प्रॉपर वर्क करता है। साथ ही साथ एल्युमिनियम बॉडी होने की वजह से इस फ्लाइट कंट्रोलर से बनाए गए ड्रोन को हम -20 to 85 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में फ्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस फ्लाइट कंट्रोलर के मेन बोर्ड और इसके कोर के चारों साइड में LED दिया गया है, जो इस फ्लाइट कंट्रोलर के स्टेटस को बताता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर में हमें मोर एक्यूरेसी, मोर रिलायबिलिटी, मोर सेफ्टी और मोर स्टेबिलिटी मिलता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ हमें बहुत सारा एसेसरीज मिल जाता है। फर्स्ट हमें 2 डुअल टेप मिलता है, जिसके हेल्प से हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को अपने ड्रोन फ्रेम में फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड, हमें एक डुपॉन्ट केबल मिलता है, जिसके हेल्प से हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के PPM पिन को अपने रिसीवर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ बहुत सारा केबल्स मिल जाता है, जिसमें हमारा 2 I2C कैन केबल, 1 ADC 3.3 केबल, 1 RSSI केबल और 1 S-बस केबल मिल जाता है। सभी केबल्स की खास बात यह है कि ये एक बार फ्लाइट कंट्रोलर से लगने के बाद लॉक हो जाता है। फोर्थ है स्टैंडर्ड वर्जन पावर मैनेजमेंट मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में हमें STM32F1 प्रोसेसर मिल जाता है और इसमें हमारा 10 to 62 वोल्ट इनपुट सपोर्ट करता है। और ये पावर मॉड्यूल 22 वाट 5.4 वोल्ट 4 एम्पियर पावर आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसमें भी हमें लॉकिंग कनेक्टर मिल जाता है। फिफ्थ है कैन एक्सटेंशन बोर्ड। इस बोर्ड को हम फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके I2C के पोर्ट को बढ़ा सकते हैं और इसमें हम अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ है PW लिंक, इसे हम वाईफाई टेलीमेट्री भी कहते हैं। ये 2.4 GHz पे वर्क करता है और इस टेलीमेट्री से हमें 450 मीटर तक का रेंज मिलता है। इस टेलीमेट्री को हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके फ्लाइट कंट्रोलर के सभी डेटा को अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर में वाईफाई के थ्रू देख सकते हैं। सेवेंथ, हमें USB Type-C केबल मिल जाता है, जिससे हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को PC के साथ कनेक्ट करके फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं फ्लाइट कंट्रोलर के पिनऑट्स को। यह है ड्रोन का फ्रंट डायरेक्शन, और जब भी हम इस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करके कोई ड्रोन बनाएंगे तब हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का ये एरो फ्रेम के फ्रंट डायरेक्शन पे रहेगा।
इस फ्लाइट कंट्रोलर में हमें दो टेलीमेट्री का जैक मिल जाता है, टेलीमेट्री 1 एंड टेलीमेट्री 2। इसमें हम अलग अलग तरह के टेलीमेट्री को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमें UART 4 का जैक मिल जाता है। ये दोनों हमारा कैन जैक है और इसमें हमारा कैन GPS और अदर कैन इक्विपमेंट्स कनेक्ट होता है। इसी के बगल में हमें GPS एंड सेफ्टी का जैक मिल जाता है, जिसमें हमारा GPS कनेक्ट होता है और उस GPS के अंदर हमारा सेफ्टी स्विच और LED स्टेटस लाइट भी होता है, जिसे हम GPS में देखेंगे। इसी के बगल में दो I2C का जैक दिया गया है। इस फ्लाइट कंट्रोलर में हमें डुअल पावर जैक मिल जाता है, जिसमें हम डुअल पावर मॉड्यूल और उसके साथ डुअल बैटरी को एक साथ ही यूज कर सकते हैं। यह है PPM का पिन और इसमें हमारा PPM रिसीवर कनेक्ट होता है। इसी के नीचे M1 से M8 तक का पिन हमारा मोटर का पिन है और इसमें हमारा ESC का लीड कनेक्ट होता है। और इसके नीचे A1 से लेकर A6 तक का पिन हमारा ऑक्स पिन है। इस पिन में हम डिफरेंट चीजों को कनेक्ट करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सर्वो मोटर, कैमरा गिम्बल, ड्रॉपिंग सिस्टम, स्प्रे सिस्टम, फोल्डेबल लैंडिंग गियर और भी बहुत कुछ। इस साइड ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जैक दिया गया है। ये है SPI 5 जैक और ये है DSM SBus RSSI रिसीवर जैक। इस फ्लाइट कंट्रोलर के कोर में TF स्लॉट दिया गया है, जिसमें 16 GB मेमोरी कार्ड लगा होता है। इस साइड दो और I2C का जैक दिया गया है, I2C 3 और I2C 4, जिसमें हम अदर I2C इक्विपमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में DSU7 का जैक दिया गया है। ये है USB Type-C जैक और यहाँ पर हमारा Type-C USB केबल कनेक्ट होता है और उस केबल से हम इस फ्लाइट कंट्रोलर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी के बगल में हमें SBus ऑट मिल जाता है। इसमें हम SBus गिम्बल और अदर SBus इक्विपमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। ये है FMU फ्लाइट मैनेजमेंट यूनिट LED, ये है IO इनपुट आउटपुट LED और ये है BTO LED। ये है PPM RC मेन आउट और ऑक्स आउट का पिन। ऊपर का पिन नेगेटिव है, बीच का पिन पॉजिटिव है और नीचे का पिन सिग्नल है। इस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के RC प्लेन, हेलीकॉप्टर, मल्टी रोटर, VTOL, अनमैन्ड व्हीकल्स और रोवर्स बना सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर के GPS के बारे में। इस GPS का नेम है न्यू 3 GNSS सैटेलाइट नेविगेशन मॉड्यूल। GNSS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके अंदर अब तक का लेटेस्ट न्यू जनरेशन U Block M9N सैटेलाइट रिसीवर मिल जाता है। ये GPS दिखने में एक लगता है, लेकिन इसके अंदर दो GPS है। और ये है इन दोनों GPS का LED। इस GPS में हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग एक्यूरेसी मैक्सिमम 0.7 m तक मिलता है। ये GPS बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। इसी के साथ इस GPS में हमें इंडस्ट्रियल ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक कंपास, बैरोमीटर और क्रोकॉम कस्टम एंटीना दिया गया है। इस GPS में मैक्सिमम 32 सैटेलाइट्स कनेक्ट होता है। ये GPS एक ही समय में 4 अलग अलग तरह के सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। फर्स्ट GPS, सेकंड ग्लोनस, थर्ड बाइडू और फोर्थ गैलीलियो। ये है GPS स्टैंड जो GPS के साथ ही आता है। इसी GPS के अंदर बजर, सेफ्टी स्विच, RGB सराउंडेड स्टेटस लाइट भी दिया गया है। इस GPS से हमें अपने ड्रोन में बेस्ट स्टेबिलिटी, एक्यूरेट पोजीशन होल्ड, फास्ट एंड स्मूथ RTL, फास्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलता है। दोस्तों ये था हमारा फ्लाइट कंट्रोलर और GPS। इस फ्लाइट कंट्रोलर को हम क्यू ग्राउंड कंट्रोल और मिशन प्लानर से प्रोग्राम कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर को डिटेल में समझने के लिए आप इसके PDF को भी पढ़ सकते हो। दोस्तों इस फ्लाइट कंट्रोलर का प्राइस 25,000 है और इस GPS का प्राइस 15,000 है। दोनों का बाय करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अदर डिटेल भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप देख सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें
और जल्द ही हम इस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करके ड्रोन बनाने वाले हैं। आने वाला वीडियोस आपसे मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देखते रहो।